वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था तो इससे आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब देखिए एंजाइम्स के नेम्स हैं। ठीक है, अब कहाँ से ऑब्टेन हुए हैं ये बताए हुए, सोर्सेज कौन कौन से हैं इनके। ठीक है, एशरिकिया कोलाई से ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, बैसिलस से, हेमोफिलस से। ठीक है, तो यूँ सारे नेम्स इनको यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। रिकॉग्निशन सीक्वेंस वो है जहाँ से ये बताया हुआ इनके एंड्स हैं जो, ठीक है, 5 प्राइम एंड होते हैं, 3 प्राइम है। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस वो है जहाँ से ये कट लग सकते हैं। ठीक है, तो ये कट अब कहाँ से लगा हुआ है, 5 प्राइम से लगा हुआ है, 3 से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको आगे शो किया कि कट कहाँ कहाँ से लगे हुए हैं। तो बता रहे हैं कि नेचुरली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर फाउंड इन द बैक्टीरिया। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होता किधर है, बैक्टीरिया के अंदर होता है, वेयर दे अपीयर टू सर्व एज द होस्ट डिफेंस रोल। ठीक है, अब बैक्टीरिया के लिए ये होस्ट डिफेंस के तौर पे एक्ट करता है, बिकॉज दे चॉप अप एंड इनएक्टिव। अब ये करता क्या है, कोई भी वायरस इस पे अगर अटैक करे बैक्टीरिया पे तो उसको चॉप अप कर लेते हैं। ठीक है, इनएक्टिव कर लेते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं उसके डीएनए को। बाय कन्वेंशन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नेम्ड आफ्टर दिस होस्ट ऑफ द, और इनके नेम इस हिसाब से दिए गए हैं। ठीक है, जैसा अब यहाँ पे एशरिकिया कोलाई है ना, तो यहाँ पे ई कोलाई, इसका ई को राय इसका नाम दिया गया है। ठीक है, इस बेस पे इनको नेम भी दिए गए हुए हैं। ठीक है, फिर है हैंड 2 है, हैंड 3 है। ठीक है, अब ये हेमोफिलस है, इन्फ्लुएंजा यहाँ से ऑब्टेन हुआ है। इसके अलावा ये कोल 1 है, ये हॉल्की कोला से ऑब्टेन हुआ है। तो इस तरह से इनके नेम इस बेस पे दिए हुए हैं, इनके सोर्स के बेस पे। ठीक है, ये कहाँ कहाँ से इनको ऑब्टेन किया गया है। बात की जा रही सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट क्या होता है, अब देखें एंजाइम जो होते हैं ना स्पीड अप करते हैं किसी भी रिएक्शन को। ठीक है, सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होते हैं जिन पे एंजाइम एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट जो होते हैं ना वो फिट कर लेते हैं, फिट हो जाते हैं इनटू एंजाइम एक्टिव साइट। ठीक है, तो एक्टिव साइट जैसे लॉक की मैकेनिज्म आप मॉडल को पढ़ते हैं तो वहाँ पे एंजाइम काम कर रहे होते हैं, सबस्ट्रेट के साथ फिक्स हो जा, सबस्ट्रेट जाके उनके साथ फिक्स हो जाते हैं उनकी एक्टिव साइट पे। तो सबस्ट्रेट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉल्ड रिकॉग्निशन साइट्स। और वो साइट्स जो होती हैं उन्हें रिकॉग्निशन और रिस्ट्रिक्शन साइट्स कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये अटैच होके ये जो हैं वो सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम्स अटैच हो जाती हैं सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हाइड्रोलेज द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये सबसे पहले बॉन्ड को तोड़ते हैं। ठीक है, ये ख़त्म करते हैं बॉन्ड को बिटवीन द डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट ग्रुप्स। दिस लीव अ फॉस्फेट ऑन द 5 प्राइम एंड्स एंड हाइड्रोक्सिल एट 3 प्राइम। अब जब इनका बॉन्ड टूटता है ना, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है ना, हमने पढ़ा है एक डीएनए की स्ट्रक्चर को, तो डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप होते हैं, तो बोलते हैं कि जब ये टूट जाते हैं तो 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड्स रह जाते हैं। ठीक है, द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मोस्ट यूज्ड इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब्स। ठीक है, लैब्स के अंदर ये यूज़ होते हैं ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। लेब्स कट विद देयर, और ये कट वगैरह करने के लिए। ठीक है, रिकॉग्निशन साइट्स पे एंड जनरेट वन ऑफ द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द एंड्स, और ये डिफरेंट एंड्स जनरेट करते हैं जिनको हम 5 प्राइम ओवरहैंग्स कहते हैं, 3 प्राइम ओवरहैंग्स कहते हैं या ब्लंट एंड्स कहते हैं। इन द डायग्राम बिलो द रिकॉग्निशन इज बॉक्स्ड। अब देखें यहाँ डायग्राम्स पे इन्होंने शो किया हुआ है, ये देखें रिकॉग्निशन साइट शो किए हुए, यहाँ पे कट्स लगेंगे, एक कट यहाँ से लगेगा तो ये कट साइड्स हैं। ठीक है, जहाँ पे कट लगेंगे तो इन्होंने शो किया हुआ है, ट्राइंगल रेड ट्राइंगल छोटी सी बनाई, ये कट साइड है, और जो येलो बॉक्स पे शो किया हुआ ये रिकॉग्निशन साइट है। ओवरहैंग्स, ये देखें भाई 5 प्राइम ओवरहैंग्स है ना, ये देखें ये इस तरह से कट लग के ना तो हमारे पास 5 प्राइम ओवरहैंग बनेंगे। तो ये क्या है, एसिमेट्रिक है, देखें अनइक्वल है ना दोनों। ये रिकॉग्निशन साइट्स हैं। ठीक है, शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड हैं, सेगमेंट्स हैं। तो ये कह रहे हैं कि बाम H1 जो है ना वो यहाँ पे वो एंजाइम्स हैं जो ये 5 प्राइम ओवरहैंग्स बना रहे हैं। ठीक है, ये 5 प्राइम ओवरहैंग्स आपके पास हैं। उसके बाद KPN1 है। ठीक है, ये देखें ये 3 प्राइम ओवरहैंग्स बना रहे हैं, ये आपके पास सामने। जब कट लगती है ना उसके बाद जब आपके पास सिंगल स्ट्रैंड आ जाता है सेगमेंट का, वो आपको बता रहा होता है कि कौन सा 3 प्राइम है कि 5 प्राइम। 3 प्राइम ओवरहैंग भी एसिमेट्रिकल है, देखें ये भी एसिमेट्रिकल है। रिकॉग्निशन साइड पे कट लगता है, सिंगल स्ट्रैंड बनता है। ठीक है, लेकिन 3 प्राइम एंड पे बनता है। तो KNP1 जो है वो कट लगाता है इस तरह से। फिर ब्लंट एंड्स भी हैं, इनमें देखें SMA1 है, ये आपको ब्लंट एंड देता है, यानी कि दोनों इक्वल होते हैं ना, एसिमेट्रिकल नहीं होते, ये सिमेट्रिकल हैं। एंजाइम्स कट लगाते हैं ऑपोजिट साइड्स पे। ठीक है, तो वो ब्लंट एंड्स आ जाते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी ओवरहैंग्स नहीं होते। तो यूज़ कौन से होते हैं, ओवरहैंग्स वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आके वैसे से अटैच होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आके अटैच होंगी, इस जगह पे ये मैच इक्वल होंगी। अब यहाँ पे देखें इनकी यहाँ पे जगह नहीं है, तो SMA1 जो है वो
वैसा एंजाइम है जो कि ब्लंट एंड बनाता है। तो कहते हैं कि 5 प्राइम 3 प्राइम और हैंग जो है ना, जो कि जनरेट होते हैं एंजाइम के थ्रू, एसिमेट्रिकल होते हैं, ये स्टिकी एंड्स होते हैं, कोहेसिव एंड्स भी इन्हें बोले जाते हैं। यहाँ पे ही आके एनीलिंग होती है, बेस पेयर्स आके अटैच होती हैं, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉलिक्यूलर कैरियर्स हैं या वेक्टर्स हैं। अब वेक्टर्स क्या हैं? ऐसी गाड़ी है, आप प्लाज्मिड यूज़ होगा वेक्टर के तौर पे, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका लेके जाता है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल होस्ट सेल, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट आप लेते हैं, उसे कट करते हैं मॉलिक्यूलर सीजर के थ्रू, फिर वेक्टर एक गाड़ी होती है जो उसे लेके जा रही थी, वेक्टर प्लाज्मिड होता है, ठीक है। प्लाज्मिड जो है वो फॉरेन जो डीएनए होता है उसको कैरी करके होस्ट में इंसर्ट करता है, वहाँ पे फिर उसकी रेप्लिकेशन होती है और मुख्तलिफ डीएनए की कॉपीज़ बनती हैं। तो बैक्टीरियल सेल्स भी हो सकते हैं, यीस्ट सेल है, मेमेलियन सेल्स है, ये सारे क्या हैं? होस्ट सेल है, ठीक है, जहाँ रेप्लिकेशन होती है। वेक्टर्स आर अनदर मेजर कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू मेक अ रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल फॉर जीन क्लोनिंग। तो वेक्टर्स जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने में हेल्प आउट कर। रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है? आपकी मर्जी का जो डिज़ायर्ड डीएनए है, ठीक है। वेक्टर एक्ट एज अ व्हीकल, ठीक है, व्हीकल के तौर पे एक्ट करते हैं, आपको मैंने पहले बता दिया, वो होस्ट में लेके जाते हैं और फिर होस्ट में मल्टीप्लिकेशन होती है। तो यहाँ पे डीएनए जो बैक्टीरियल जो यूज़ किया जाता है वो वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ तक आप कर लें आज, फिर इंशाल्लाह हम कल आगे जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा तब करवा रही हूँ, आपको सही क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।